लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी भावी मुख्यमंत्री बिहार ने विनोद जायसवाल को सीवान से प्रत्याशी बनाए हैं। वोट देने जाएगा त्रिस्तरीय के चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है, जब जाएगा वोट देने तो उसके दिमाग में एक ही बात आएगा, शांति कहाँ, शांति कहाँ, शांति कहाँ। जाएगा मतदाता बूथ पर तो इन लोगों के दिमाग में एक ही कैंडिडेट एनालिसिस करेगा तो निकलेगा कौन कैंडिडेट का नाम आएगा, विनोद जायसवाल, विनोद जायसवाल, विनोद जायसवाल। ये जीतेंगे तो हर प्रतिनिधि के बच्चे को कॉपी और कलम देंगे, और दूसरा कोई जीतेगा तो लाठी और डंडा देगा, तो दोनों में अंतर है। तो जो प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो प्रतिनिधि खुद समझदार हैं, समझते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो सीवान के अमन चैन के लिए काम करेगा, बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक होगा, कौन जो है व्यक्ति हमारे सुख दुख में काम में आएगा। इसलिए सारा लोग का ये कही सोच है कि विनोद जायसवाल जी को हम लोग इस बार एमएलसी बना करके हम लोग उनको विधान पर अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। अप्रैल महीने में MLC के चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर महागठबंधन के प्रत्याशी विनोद जायसवाल लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। और इसी क्रम में सिवान सदर विधायक और बिहारी चौधरी, राजद रघुनाथपुर के विधायक हरिशंकर यादव, बड़िया के विधायक बच्चा पांडे, जिला अध्यक्ष परमात्मा राम यहाँ पे चित्रा बाजार में पहुंचे हुए हैं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं और विनोद जायसवाल को जिताने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सीधे हम बात करते हैं सिवान सदर के विधायक और बिहारी चौधरी जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह का जनसंपर्क चल रहा है विनोद जायसवाल को लेकर? राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के सिवान विधान परिषद के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी भावी मुख्यमंत्री बिहार ने विनोद जायसवाल को सिवान से प्रत्याशी बनाए हैं। और विनोद जायसवाल और यहाँ के त्रिस्तरीय पंचायती राज में चुने गए सभी जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के प्रत्याशी विनोद जायसवाल जी को चुनाव में हम लोगों को जिताना है, राष्ट्रीय जनता दल को जिताना है। उसी क्रम में जनसंपर्क तो बहुत महीनों से चल रहा है। विनोद जायसवाल सबके द्वारे पर जाकर सबसे आशीर्वाद ले चुके हैं। आज एक अभियान के तहत विनोद जायसवाल के साथ में श्री हरिशंकर यादव जी MLA रघुनाथपुर और बच्चा पांडे जी MLA बरहरिया और हम लोगों के पार्टी के अध्यक्ष परमात्मा राम जी पूर्व MLC और सभी लोग हम लोग चले हैं कि प्रत्येक प्रखंड में हम लोग जाएंगे और जो त्रिस्तरीय उस पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम लोग संपर्क करेंगे और उनसे हम लोग कहेंगे कि भाई आप लोग सब लोग मिलजुल करके राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत करने के लिए और लालू जी तेजस्वी के हाथों को और शक्ति देने के लिए इस चुनाव में आप लोग विनोद जायसवाल को वोट दे करके निश्चित जिताइए। वो जीत कर जाएंगे तो विधान परिषद में इस सिवान के समस्या को उठाएंगे और यहाँ पर विकास के कार्य में भी सहयोगी बनेंगे। इसलिए हम लोग जन संपर्क में चुने हुए जन प्रतिनिधियों से हम लोग मिलने के लिए, संपर्क करने के लिए हम लोग निकले हैं। ये शुरू हुआ है आपका
जीरादेई प्रखंड से। इसके बाद नौतन हम लोग जाएंगे, नौतन से मैरवा जाएंगे, मैरवा से गुठनी जाएंगे, गुठनी से दरौली जाएंगे, दरौली से हम लोग रघुनाथपुर, सिसवन, आंदर, हुसैनगंज और ये तमाम सिसवन वगैरह, दरौदा, महाराजगंज, ये पचरुखी और फिर जो है बड़हरिया, गोरिया कोठी, बसतपुर, भगवानपुर, लकड़ी, नबीगंज, इन तमाम जगहों। सिवान राजनीति के भीष्म पितामह माना जाता है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से एमएलसी के जितने कैंडिडेट है पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, क्या लगता है किससे टक्कर रहेगी? देखिए, एक बात बतलाते हैं, सिवान की धरती जो है शांति और सद्भावना चाहती रही है, आज भी चाह रही है। हम लोगों के राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के यह एक नीति सिद्धांत है कि हम लोग शांति सद्भावना में विश्वास करते हैं और सभी वर्ग को हम लोग लेकर चलने वाले दल के हैं। हम लोगों की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी भी सोच यही है और जो हमारे तेजस्वी जी उनकी भी सोच यही है। तो आज जो एमएलसी के चुनाव हो रहा है, इसमें प्रत्याशी लोग आए हैं मैदान में, आना ही चाहिए, लड़ना चाहिए, लेकिन जो वोट देने जाएगा त्रिस्तरीय के चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है, जब जाएगा वोट देने तो उसके दिमाग में एक ही बात आएगा, शांति कहाँ, शांति कहाँ, शांति कहाँ, सद्भावना किसके साथ, सद्भावना किसके साथ, सद्भावना किसके साथ। कैंडिडेट लोग आए हैं, कौन सद्भावना देंगे, कौन सबको लेकर चलेंगे और कौन जो है सबको जोड़ कर ले चलेंगे और सब लोगों के मान सम्मान की रक्षा करेंगे। तो जब ये वोट करने जाएगा मतदाता बूथ पर, तो इन लोगों के दिमाग में एक ही कैंडिडेट एनालिसिस करेगा तो निकलेगा कौन कैंडिडेट का नाम आएगा, विनोद जायसवाल, विनोद जायसवाल, विनोद जायसवाल। राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव, तेजस्वी यादव के प्रत्याशी को जिताना है और सिवान में शांति सद्भावना कायम करना है। यहाँ अमन और चैन का राज रहा है, होगा। विनोद जायसवाल जीतेंगे और विधान परिषद में जाएंगे और हम लोगों के द्वारा जो सोच है, यह लड़ाई में विनोद जायसवाल जीतेंगे। और ये जो हमारे नीतीश कुमार की एनडीए सरकार है, ये खत्म होगी, नरेंद्र मोदी का खात्मा होने वाला है और विधान परिषद में भी हम लोगों के कब्जा होगा और फिर हम लोगों के केंद्र में भी जो 2024 का चुनाव होगा, देश की जनता जाग चुकी है, नरेंद्र मोदी को हटाएगी और एक महागठबंधन के सरकार बनाने के लिए सब लोग एकजुट होकर के काम करेंगे। जात पात से नहीं, सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भावना को आगे रख करके अब पीस मेंटेन हो, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया रहे, इसलिए विनोद जायसवाल ही एक कैंडिडेट है जिसको लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि वोट करेंगे। चलिए, बड़हरिया विधायक बच्चा पांडे जी, इनसे बात होती है, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से विनोद जायसवाल का लगातार जनसंपर्क बढ़ते जा रहा है, तो क्या माना जाए? देखिए, हमारे सिवान जिला में जितने प्रत्याशी हैं, सबसे सुजोग और कर्मठ उम्मीदवार हमारे हैं और इनकी जो स्थिति है, जो इनकी मानवता है, जो जिस कदर यह सिवान जिला में प्रत्येक प्रतिनिधि को जो मान सम्मान दे रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि इनके जीतने के बाद ही इतना मान सम्मान जनता को, प्रतिनिधि को देने का काम करेंगे, रोजगार यहाँ लाने का काम करेंगे और इनके आगे कोई प्रतिनिधि नहीं है, कोई प्रत्याशी नहीं है जी जो कि इनकी मुकाबला करे। अगर ये जीतेंगे तो हर प्रतिनिधि के बच्चे को कॉपी और कलम देंगे और दूसरा कोई जीतेगा तो लाठी और डंडा देगा, तो दोनों में अंतर है। तो सिवान के लोग जो है शांति और समृद्धि चाहते हैं। क्या लगा, कॉपी और कलम और लाठी डंडे के बीच देखिए, ये तो लड़ाई आप लोग जान रहे हैं, हमको कहने की आवश्यकता नहीं है। ये सिवान जिला के एक एक बच्चा जान रहा है कि प्रत्याशी में सबसे उत्तम छवि वाले प्रत्याशी कौन सा है। ये हमको कहने की जरूरत नहीं है,
हम कितनों का हैं, तो हम जनता इतना बुर्बक थोड़ी है। जो प्रतिनिधि है, जो वोट देने का अधिकार रखते हैं, वो भी तो किसी से जनता से चुने हुए प्रतिनिधि है ना। तो यह जो छवि है सिवान जिला का, सबसे उत्तम छवि वाले प्रत्याशी हमारे विनोद जायसवाल जी है। और सिवान जिला को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, रोजगार सृजन का काम करेंगे, गरीबों की रक्षा की काम करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। इस तरह से हमारे जो उम्मीदवार हैं, यह सिवान जिला का एक मील का पत्थर के समान है। इसलिए कि हम सारे प्रतिनिधियों से कहना चाहेंगे कि सिवान की शांति के लिए, सिवान की रोजगार के लिए, सिवान की शिक्षा के लिए हमारे विनोद जायसवाल जी को अपने बहुमूल्य वोट देकर यहाँ से एमएलसी से जिताएं और सिवान का विकास को, पहिया को आगे बढ़ाने का काम करें। चलिए, आरजेडी के जिला अध्यक्ष परमात्मा राम जी हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से एनडीए ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो ऐसे में किससे लड़ाई मांगते हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रत्याशी हैं विनोद जायसवाल जी, और इनका लड़ाई किसी से नहीं है। ये जो है सारी जनता और जीते हुए जनप्रतिनिधि, इसमें प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करना है। तो जो प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो प्रतिनिधि खुद समझदार हैं, समझते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो सिवान के अमन चैन के लिए काम करेगा, बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक होगा, कौन जो है व्यक्ति हमारे सुख दुख में काम में आएगा। इसलिए सारा लोगों का ये कही सोच है कि विनोद जायसवाल जी को हम लोग इस बार एमएलसी बना करके हम लोग उनको विधान परिषद में भेजने का काम करेंगे। और सारे आम जनता भी का चाह यही है, जनप्रतिनिधियों का चाह यही है, त्रिस्तरीय पंचायत के सभी सम्मानित प्रतिनिधि इनको चाहते हैं और इनको वोट देंगे। जब तारीख तय हो गया है, 4 तारीख को पोलिंग होगी और 7 तारीख को जो है पता चल जाएगा, ये जीत करके जाएंगे। और लोगों से अपील हम करना चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक वोट दे करके इनको जिताने का काम करें और जिता करके इनको विधान परिषद में भेजने का काम करें। सिवान के अमन चैन शांति के लिए और लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए ये काम करेंगे। चलिए, एमएलसी प्रत्याशी विनोद जायसवाल जी हैं, इनसे ही बात करें। क्या क्या आज कार्यक्रम? आज तो हम लोग हर एक ब्लॉक घूम रहे हैं और यहाँ से अब नौतन जाने का प्लान है। इसमें हम लोग आज 9 ब्लॉक में घूमने का प्लान है। मैरवा में जब हम गए हुए थे, वहाँ पे जनप्रतिनिधियों से बात की, आरजेडी के भी कुछ मुखिया लोग थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का सपना है, अधूरा सपना, वो आप पूरा कर सकते हैं। क्या लगता है कि उम्मीदों पे आप खरा उतर पाएंगे? देखिए, हम एक प्लान के साथ सिवान में चुनाव लड़ रहे हैं। हम जो सिवान की स्थिति देख रहे हैं वो काफी बिगड़ गया है। मतलब ऐसे तो पूरा बिहार ही लॉ एंड ऑर्डर के मामले में एकदम पिछड़ी हो गई है। मतलब अब तो दिन दुगुना अगर कुछ तरक्की हो रहा है तो क्राइमे का तरक्की हो रहा है, हर एक दिन संख्या का इजाफा हो रहा है। तो मैं एक प्लान के साथ सिवान में चुनाव लड़ रहा हूं कि यहाँ इंडस्ट्रीज लगाकर बच्चे लोग को रोजगार मिल जाएगा तो क्राइम की तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा। मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि परिस्थिति बस वो क्राइम करते हैं, पेट पालने के लिए क्राइम करते हैं। अगर उनको रोजगार का उपलब्ध हो जाएगा तो क्राइम से दूरी बना लेंगे। बच्चे जानते हैं कि अगर हम उलझ गए तो कोर्ट कचहरी थाना पुलिस करते हुए मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो मैं अपने मित्रों के द्वारा भी यहाँ इंडस्ट्रीज स्थापित करूँगा तो अपने आप क्राइम कंट्रोल हो जाएगा, सिवान में शांति और खुशहाली आ जाएगी। यही मेरा विजन है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम 2 साल के अंदर सिवान में क्राइम कंट्रोल कर देंगे। पहले एमएलसी जो चुनाव होते थे उन लोगों को पता भी नहीं चलता था, लेकिन इस बार जितने भी कैंडिडेट है पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। सारे लोगों की जिज्ञासा भी है कि कौन एमएलसी बन रहा है। तो ऐसे में आपकी लड़ाई किससे रहेगी? देखिए, अब मीडिया का प्रचार इतना ज्यादा होने लगा, आप लोग भी इतने संख्या में हो गए हैं कि पहले ये पता नहीं चलता था लोगों की चुनाव हो रहा है। आज भी हम लोग ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा कार्यक्रम रख रहे हैं, लेकिन आप लोग के नज़र में आ रहा है कि धूम धड़ाका हो रहा है, लेकिन हम लोग के नज़र में ये है कि शांति से सब चुनाव की प्रक्रिया हो रही है। क्या अपील करेंगे? मेरा यही अपील है कि जनता
ये पब्लिक है, सब जानती है, वो कंपेयर कर लेगी कि प्रत्याशी अभी जो खड़े हैं एमएलसी का, उसमें सबसे सुयोग्य उम्मीदवार कौन है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सारे पंचायत में घुमा हूँ और मुझे अपार समर्थन मिल रहा है। धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ आरजेडी के एक दिग्गज नेता शिवशंकर यादव जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो एक जनसंपर्क यात्रा पे हम लोग निकले हैं, जो विभिन्न ब्लॉक, लगभग 10 ब्लॉक का आज भ्रमण करेंगे हम लोग। और ये हम लोग का तीसरा दौरा चल रहा है। हम लोग करीब 3 महीने से इस दौरे पर हैं और पूरा जो सिवान है वो विनोद कुमार जायसवाल में हो गया है। सिर्फ चारों ओर एक लहर चल रही है और उस लहर का नाम हो गया है विनोद कुमार जायसवाल। एक आम सवाल है, महागठबंधन की प्रत्याशी है, लेकिन माले के कोई नेता दिख नहीं रहा है आप लोग के साथ। माले के विधायक जी नौतन में इंतजार कर रहे हैं हम लोग का, और वहाँ उस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। किससे लड़ाई रहेगी? किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई है ही नहीं। क्या अपील करेंगे? हम तो जनता से सिर्फ एक ही अपील करेंगे कि जो आपको अच्छा लगे, जो स्वच्छ सभी का प्रतिनिधि हो, पढ़ा लिखा हो, जो आपके काम में, आपके दुख सुख में रहे, उसको आप वोट कीजिए। तो बिल्कुल राजद के जो प्रत्याशी है विनोद जायसवाल, उनको जिताने के लिए जितने भी राजद के विधायक है, तमाम बड़े नेता है, वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और इस बार विनोद जायसवाल को जिताने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। अब देखना है कि आने वाले समय में जो भी वोटर है वो इनको लेकर कितना एकजुट होते हैं। सहयोगी परवेज के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान। बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अभी तक आपने अगर बिहार न्यूज एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।